अमानवीय साधन, वे साधन जिनके अंदर मानव जो क्रियाकलाप होती हैं वो नहीं हो, ऐसे साधनों में बच्चे क्या कहलाते हैं? अमानवीय साधन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं बच्चों धन है, समय है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। ये क्या हैं? ये सारे अमानवीय साधन हैं। पहला ले लेते हैं धन। गृह कार्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये आप सबको पता है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो धन पारिवारिक आय के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और धन कहाँ से आएगा? जब परिवार में आय बढ़ेगी या आय आएगी, ठीक है। विभिन्न सदस्य हैं, उनकी आय जो है वो सब किस में जुड़ती है? पारिवारिक धन में जुड़ती है, ठीक है। ये तो था बच्चों अमानवीय साधन, और इसकी जब उपलब्धि होगी धन की, तभी कार्य जो है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सकेगा। दूसरा है बच्चों समय। किसी कार्य में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ही गृह कार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी अगर किसी कार्य को करना है और उसको समय से ही करना है तो ध्यान देना चाहिए हमें समय का। ये नहीं कि 10 मिनट का काम है तो उसको हम 1 घंटा लगाएं, तो ये काम जो है ये बाधक हो जाएगा किसी एक गृह कार्य को करने के लिए। तीसरा है बच्चों सार्वजनिक सुविधाएं। ये वे सुविधाएं हैं जिनके लिए प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करना पड़ता, जैसे सड़क है, पार्क है, बाज़ार है, पुस्तकालय आदि, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है आप सीधा इनका पैसा, इनका टैक्स नहीं देते हैं, आप इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। जैसे सड़क है, जब सरकार सड़क बनवाती है तो आप सीधे पैसे नहीं देते सड़कों के लिए, सड़क बनवा दो, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आप जा कर के सरकार जो है उस पैसे का प्रयोग करके विभिन्न कार्यों में लगाती है, जैसे पार्क बनाना है, बाज़ार बनाने हैं, पुस्तकालय स्थापित करने हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों अमानवीय साधन। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि गृह कार्य के समय तथा श्रम की बचत, यानी गृह कार्य में समय एवं श्रम की बचत के लिए क्या करना चाहिए हमें, कौन कौन से ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि समय भी बच जाए और क्या कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े, ठीक। तो पहला है उत्तम साधन उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग करना। गृह कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों एवं साधनों की उपलब्धता भी संपूर्ण कार्यकुशलता लाने में मदद करती है। यानी बच्चों जब किसी घर में उपकरण हैं, आवश्यक साधन हैं, तो आप किसी भी कार्य को अच्छी भली भांति कर सकते हैं। इससे क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में समय भी बचता है और श्रम की भी बचत होती है। जैसे सिलाई की मशीन है, सफाई के लिए झाड़ू है, वह अन्य सहायक उपकरण है, तथा सब्जी व दाल पकाने के लिए प्रेशर कुकर है। यानी ये सारी चीज़ें हैं तो आप काम जो है आसानी से कर पाओगे। दूसरा है बच्चों अनावश्यक क्रियाकलाप से बचाव। किसी भी कार्य को करते समय तभी अनावश्यक क्रियाकलापों से बचाव चाहिए। ऐसा करने से न केवल कार्यकुशलता बढ़ती है बल्कि श्रम की भी बचत होती है। यानी कि हमें फिजूल कार्यों में अपना जो समय है वो जाया नहीं करना है। हमें जो इम्पॉर्टेंट कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, उसी में ही अपना दिमाग और अपना श्रम लगाना है। उदाहरण के लिए यदि भोजन परोसना है तो बर्तन, भोजन इत्यादि एक ट्रे में रख कर लाने से बार बार के आने जाने से बच सकता है, ठीक है। तो ये तो था बच्चों अनावश्यक क्रियाओं से बचना। फिर तीसरा है पदार्थों को व्यवस्थित करके समय की बचत। किसी खास कार्य के प्रयोग में आने वाले सभी पदार्थों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित तरीके से रखने की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। उदाहरण जैसे चाय बनाने के स्थान पर ही चायपत्ती, छलनी, चाय छलनी, प्याले आदि की व्यवस्था रहने से श्रम की बचत होती है। यानी एक ही जगह आपको किचन में सब सामान रखना है। फिर है बच्चों चौथा उचित शारीरिक आसन का प्रयोग करना। यानी कि गृह कार्य के लिए उचित शारीरिक आसन में कार्य करने में भी कम शक्ति लगानी पड़ती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे अधिक झुककर अगर आप कार्य करोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा और अधिक शक्ति का ह्रास होगा। तो हमें ऐसे कार्य करना है कि हमारे शरीर पे ज़्यादा जोर ना पड़े और हमारा कार्य भी सुचारू रूप से हो जाए। तो ये तो था बच्चों गृह कार्य में समय व श्रम की बचत आप कैसे कर सकते हैं। आज बच्चों जो भी इस टॉपिक में आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप में डाल दें। बच्चों आज के लिए धन्यवाद।